फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके हैं और कंटिन्यू जारी है, आप भी कंटिन्यू हो जाइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में यानी कि हम लोग एलपी रेलवे एलपी का हम लोग सेट 1 हम लोग देख चुके हैं और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूं यानी कि 9 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर दिया हूं, आप कंटिन्यू बने रहिए यदि आपने एलपी टेक्नीशियन या एलपी का फॉर्म भरे हैं तो। चलिए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है 9 अगस्त 2018 में, चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। इसमें लिखा गया दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग दिया गया है। हमको 46 ईयर है और 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 2 गुनी थी, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या क्या लिखा गया, दो चचेरे भाइयों के वर्तमान आयु का योग यानी कि पार्जेंट सम, इसको बोलेंगे पार्जेंट सम। पार्जेंट सम हमको दिया गया 46 ईयर है और आगे लिखा गया 8 साल पहले, ये 8 ईयर बिफोर, 8 साल पहले जो है, 8 साल पहले जो है बड़े चचेरे भाई की आयु छोटे की आयु से दुगनी है। यानी बड़े चचेरे भाई की आयु यानी कि हम S1 लिख सकते हैं, S1 यानी कि B1 लिख सकते हैं फ्रेंड। तो हम इसको B1 लिखते हैं, B1 यानी कि पहला भाई है B1 है, और ये हम लोग का ये B2 है, B2 मतलब ये दूसरा छोटा भाई है, ये B1 है बड़ा भाई छोटा भाई। तो 8 साल पहले बोल रहा कि बड़े भाई का आयु छोटे भाई का आयु को दुगना है, मतलब अगर ये 1 अगर है तो ये कितना फ्रेंड्स, ये हम लोग को ये 2 ऐसा कुछ दिया गया है और इसका सम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस समय का रेशियो दिया रहता है, सम को उस जगह में ले जाना पड़ता है। मतलब इसको हमको ये पार्जेंट सम दिया गया है और इसको हमको ले जाना है 8 साल बिफोर में, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले अगर हम ले जाएंगे तो 8 साल यहाँ पे भी घटेगा, 8 साल यहाँ पे भी घटेगा, 8 साल यहाँ पे भी घटेगा, तो 8 गुना 16 साल इसमें हमको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 16 साल। तो 16 साल अगर घटा देंगे तो हम लोग ये 30 ईयर हो जाएगा। ये 30 ईयर कब का सम बता रहा है फ्रेंड? तो ये 8 साल पहले का सम बता रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सम दिया रहता है तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, यानी कि ये हम लोग का सम दिया गया तो क्या करेंगे, रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। ऐड करके डिवाइड देंगे मतलब कितना से डिवाइड देंगे? 3 से। कितने टाइम्स में कटेगा? तो ये 10 टाइम्स में कटेगा। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 10 आया है, हमसे पूछा जा रहा। तो बड़े चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु, बड़ा कौन है? जो B1 है, यानी इसका एज हमसे पूछा जा रहा, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा। तो सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 20 ईयर होगा। लेकिन ये कब का होगा फ्रेंड्स? ये 8 साल पहले का एज बता रहा। हमको प्रेजेंट एज निकालना, प्रेजेंट एज अगर हम निकालेंगे तो 8 साल ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 28 ईयर होगा, जो बड़े भाई की वर्तमान एज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड। लिखा गया कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट अधिक में बेचा जाना चाहिए। मतलब क्या बोला फ्रेंड्स कि 43% कम में बेचा गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि सीपी जो होगा ये होगा हमेशा 100%। कितना होगा? 100% होगा। अब 43% लॉस में बेचा जा रहा है, तो 43% अगर लॉस में अगर बेचा जा रहा है, जिसका वैल्यू दिया गया है 3420 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 43% अगर लॉस में अगर बेच रहा फ्रेंड्स, इसको 43% अगर लॉस में अगर बेचा जा रहा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 43% लॉस में अगर बेचेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 57% में सामान को बेचेगा, 57% में सामान को बेचेगा, जिसका वैल्यू हम लोग को दिया गया 3420। ये क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 10% यदि अगर लाभ लेना है, 10% अगर यदि लाभ लेना है तो वस्तु को कितने में बेचेगा? तो 10% का लाभ लेना है फ्रेंड, तो प्रॉफिट या लॉस तो हम सीपी से ना देखेंगे। सीपी मेरा कितना 100 है, 10% का अगर प्रॉफिट लेंगे यानी 110% पर हम सामान को बेचेंगे, तो ये वाला वैल्यू को हम निकाल सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको हम लोग 3 से अगर कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे तो 19 या 57 19 बार में कट जाएगा। और ये 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इतनी बार में कटेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका ये कट जाएगा, 19 से अगर कट करेंगे तो 19 पचे 95, 19 छक 100, 19 पचे 95 हो जाएगा, और 19 छक 114, 19 छक 114 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 60 बार में कट गया है। तो इसका अगर हम लोग 60 गुना करेंगे फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग 60 गुना अगर करते हैं तो 11 छके 66 यानी 66 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये डबल 0 हो जाएगा, डबल 0 मतलब 6600 रुपया होगा फ्रेंड। तो हमको देखना है कि कितना अधिक में बेचा जाएगा, कितना अधिक में बेचेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए अधिक अगर हम देखेंगे तो 6600 में माइनस करेंगे कितना, तो यहाँ पे 3420 रुपए, तो माइनस कर लेंगे हम लोग, 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, मतलब 3180 रुपया यदि अधिक में बेचेगा तब उसको 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 3 नंबर। देखिए 3 में लिखा गया कि 22 है माइनस लिखा गया 1/4 और यहाँ पे फिर हमको लिखा गया मल्टी ब्रैकेट दिया गया है, -5 है, और फिर माइनस है -48 दिया हुआ है, और फिर हम लोग को डिवाइड दिया गया फ्रेंड्स, ये डिवाइड है, फिर लिखा गया -16 है, इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोर्ड मास नियम को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं, यानी कि मल्टी ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है इसका हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 22 हो जाएगा, माइनस 1/4 हम लोग रहने देते हैं, 1/4 रहने देंगे, यहाँ पे हम लोग का ये -5 हो जाएगा, माइनस हम लोग है यहाँ पे 48 को -16 से अगर डिवाइड देंगे तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 16 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 आएगा, ये 3 आएगा। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोलेंगे 22 है माइनस यहाँ पे 1/4 है, और इधर का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो ये हम लोग ये मल्टीप्लाई है, मतलब 4 से अगर इसको अगर डिवाइड देंगे ना, 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग कट जाएगा 2 टाइम्स में, कितने बार में 2 टाइम्स में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब हम लोग को फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 4 नंबर। देखिए लिखा गया इफ tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, tan थीटा बराबर हमको दिया गया है 7/24 है तो हमको फाइंड करना p का मान हमको बताना, p का मान क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। आप देखिए लिखा गया क्या फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया tan थीटा माइनस sec थीटा बाय sin थीटा बटा sin थीटा बराबर लिखा गया -p/28। तो फ्रेंड देखिए हम लोग tan थीटा बराबर होता क्या फ्रेंड, tan थीटा बराबर होता p/v, tan थीटा बराबर क्या होता p/v, मतलब ये आपका p का काम कर रहा है, ये आपका v का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम h का वैल्यू निकालेंगे, h, और h बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो √p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर होता है, मतलब हम बोल सकते हैं p का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर जो 49 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 7 में 1 हो जाएगा, 8 4 12 2 में 1 625 का वैल्यू आ जाएगा 25, मतलब ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड, तो ये h का वैल्यू निकल गया। अब चलिए यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, tan थीटा बराबर होता है p/v, tan थीटा बराबर होता है p/v होता है, और माइनस sec थीटा बराबर होता है h/v, क्योंकि हम लोग cos थीटा बराबर v/h होता है तो h/v हो जाएगा, और sin थीटा बराबर हो जाएगा p/h बराबर हमको दिया गया है -p/28, ऐसा कुछ है। अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम में कितना हो जाएगा फिर, तो b हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पे हम लोग का p माइनस एच हो जाएगा, p माइनस एच हो जाएगा इनटू, ये पलटेगा ऊपर चला जाएगा, h नीचे आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा माइनस p बाई 28। अब इसका वैल्यू को चलिए पुट अप कर लेते हैं। देखिए p का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो p का वैल्यू 7 है, माइनस h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हो गया 25 हो गया, बाय b, तो b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 24 है, इनटू फिर h का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो h का वैल्यू हम लोग का 25 हो गया। अब p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हम लोग का हो गया है 7, p का वैल्यू हम लोग का 7 हो गया, बराबर माइनस p, तो p का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू हम लोग का माइनस p का वैल्यू हमको, यानी p का वैल्यू हमको निकालना फ्रेंड्स, ये p का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या है, तो यहाँ पे 28 है। अब इसमें क्या कर सकते हो फ्रेंड, तो हम लोग देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर 7 में से माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो माइनस 15 में से 7 या 8 यानी 18 हो जाएगा, बाय 24 होगा, इनटू 25 बाय 7 हो जाएगा, बराबर माइनस p बाय 28 है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ये माइनस आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे 7 से अगर काटेंगे तो हम लोग को 4 बार में कट जाएगा, अभी 4 से काटेंगे तो हम लोग ये 6 बार में कट जाएगा, और 6 से कट करेंगे तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि p का जो वैल्यू हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, यानी 75 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ में लिखा गया, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती दशमलव नहीं देगा मतलब वो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट पूरी तरह से कट जाएगा, इसका ये मतलब होगा। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर अगर ए को अगर देखेंगे फ्रेंड, तो ए में लिखा है 8/56, अगर इसको कट करेंगे 8 से एक बार में, 8 से 7 बार में। अब यहाँ पे अगर 1 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे, पहले पॉइंट देंगे 0 बैठेगा, 7 को 1 से 7 हो जाएगा, हम लोग का 3 आएगा, और फिर यहाँ पॉइंट दिया गया फिर 0 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। फिर 2 आया, पॉइंट दिया गया फिर 0 बैठेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 6 हो, ये कभी कटने वाला नहीं है, मतलब इसका वैल्यू जो है हम लोग का 1 है ना, हम लोग का 0.142 ऐसा कुछ चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। इसी तरह b को अगर चेक करेंगे तो b में लिखा है 6/56, अगर इसको अगर कट करेंगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से कट करेंगे, 3 टाइम्स में 2 से कट करेंगे तो हम लोग 28 बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग 3 में डिवाइड दे रहे हैं, 3 में अगर हम लोग 28 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, तो 0 बैठेगा, फिर एक बार में अगर देंगे तो हम लोग 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, पॉइंट दिया गया तो फिर 0 होगा, और फिर यहाँ पे 0 बैठेगा तो फिर यहाँ 0 बैठेगा। तो इस तरह से चलता रहेगा फ्रेंड्स, कभी कटने वाला नहीं, मतलब इसका वैल्यू आएगा 0.10 डॉट डॉट डॉट। सी नंबर में अगर हम बात करेंगे तो सी नंबर में लिखा गया 4/56। इसको अगर कट करेंगे फ्रेंड तो हम लोग को हो जाएगा 1/16। अब देखिए यहाँ पे 1 को अगर हम लोग 16 से अगर डिवाइड देंगे तो सबसे पहले पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, और फिर यहाँ 0 बैठेगा, फिर 0 बैठेगा, 16 से 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 10 में से 6 किया 4 हो जाएगा, पॉइंट दिया फिर 0 आएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, मतलब बोल सकते हैं कि 0.062 इस तरह से सीरीज चलता रहेगा। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड, देखिए फोर्थ नंबर में क्या लिखा गया 7/56। इसको अगर कट करेंगे फ्रेंड तो 7 कम 7 7 8 56 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो 1 को अगर हम 8 से अगर डिवाइड देंगे, पॉइंट अगर देंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर एक बार में 8 आएगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, पॉइंट दिएगा, फिर 0 बैठेगा, 8 दूनी 16 होगा फ्रेंड, 16 होगा, 4 उतरेगा, पॉइंट दिएगा, फिर 0 बैठेगा, और 8 बचे 40, यानी पूरी तरह से कट जा रहा फ्रेंड्स। ये 40 क्या हो रहा, पूरी तरह से कट जा रहा, मतलब ये हम लोग का बोल सकते हैं कि जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, मतलब ये पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका वैल्यू आ रहा 0.125। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, मतलब जो एग्जैक्ट पूरी तरह से कट जाता है पॉइंट के बाद, है ना। इस समय हम लोग पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नहीं कट रहा, बट ये पूरी तरह से कट जा रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 6 नंबर, देखिए 6 में लिखा गया
संख्या दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को ये संख्या दिया गया, संख्या क्या दिया गया है, लिखेगा 4 to 8 6 9 3 7 4 5। इसमें हमको 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना, अंतर क्या होगा ये हमको बताना है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जैसे ही लिखा गया 4 है, 2 है, 8 6 9 है, 3 7 4 5 है। इसका 9 का स्थानीय का मान का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 9 का स्थानीय मान अगर देखें 9 यहाँ पे है तो 9 हम लोग पहले लिखेंगे, 9 हम लोग लिखेंगे और 9 के बाद जितना भी डिजिट दिख रहा है उतना 0 बैठा देंगे। 1 2 3 4 डिजिट है, लिखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। अब 5 का अगर स्थानीय मान देखेंगे फ्रेंड तो 5 हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लिखेंगे, यानी हम लोग 5 लिख देंगे और 5 के बाद हम लोग का एक भी 0 नहीं है, तो एक भी 0 नहीं है मतलब आपको 5 यहाँ पे लिखना है, 5 यहाँ पे लिखना है। अगर 5 के बाद हम लोग का 2 3 जितना भी पॉइंट डिजिट्स होता उतना हम लोग का 0 बैठाते। अब इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकाल देना है। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये हम लोग का 8 हो जाएगा और यही मेरा फाइनली स्थानीय मान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 7 नंबर, देखिए 7 में लिखा गया कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक तांबे की तार है फ्रेंड्स, उसको मोड़कर क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया दिया गया फ्रेंड्स, इसका एरिया हम लोग का दिया गया 121 जो है हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि इसका जो साइड होगा, इसका जो ए होगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 11 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू, ये जो आपका ये ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, हम लोग 11 निकल जाएगा, ये हम लोग का ए का वैल्यू निकल गया। अब बोला गया यदि इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है, इस तार को अगर मोड़ेगा फ्रेंड तो वृत्त अगर बनाएगा, इस तार को अगर मोड़ करके वृत्त अगर बनाएगा तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे परिमिति निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड, परिमिति। क्योंकि इस तार को अगर मोड़ रहा तो जो किनारे का जो लंबाई उसको निकालने की जरूरत है। तो वर्ग का परिमिति क्या होता है फ्रेंड, तो होता है 4 into a, तो 4 होगा और a कितना है फ्रेंड, तो a हम लोग का इतना, यानी कि हो गया हम लोग ये 44 सेंटीमीटर हो गया, ये हम लोग का इसका क्या हो गया, परिमिति हो गया। अब इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए इसको मोड़ करके वृत्त अगर बनाया जा रहा है, तो वृत्त अगर बनाया जा रहा है इसका जो परिमिति होगा और हम लोग का वृत्त का परिधि होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं चूंकि वर्ग का परिमिति बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि में r पहले निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए परिमिति का वैल्यू दिया गया आपके पास 44 है और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 44 तो रहेगा ही रहेगा और 2 है, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 into r हो जाएगा, यानी कि हम लोग 22 दूना 44 से आपस में कट जाएगा, इसलिए r का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड, तो r का वैल्यू हम लोग को निकल गया 7। r का वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया। इसलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 22/7, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा और r स्क्वायर, तो r का वैल्यू कितना निकला 7, बोलेंगे 7 into 7, ये 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 4 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, यानी इतना क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इतना हम लोग का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन 8। देखिए 8 में लिखा गया यदि x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b को जब x माइनस 1 यानी कि इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से अगर डिवाइड देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर भी बचता है फ्रेंड्स। रिमाइंडर कितना बचता है? तो हम लोग का 15 शेष बचता है। तो 15 शेष बचता है। पहले यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको अगर इससे डिवाइड दे रहे हैं मतलब यहाँ पे तो हमको रिमाइंडर कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू कितना रखेंगे फ्रेंड? तो हम लोग रखेंगे 1। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमको 15 शेष बचता है। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b और प्लस b बराबर हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हो जाएगा हम लोग 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी हम लोग का x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस हम लोग का ax यानी कि 1 हो जाएगा और प्लस b बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, यानी बोलेंगे a प्लस b का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, a प्लस b बराबर हो जाएगा हम लोग का 15 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 14। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और दूसरा फिर लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया जब x स्क्वायर जब अगेन फिर हम बोल सकते हैं अगेन x स्क्वायर प्लस bx और प्लस a, इसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं? तो x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड देंगे, x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड दिया जाता है तो हमको रिमाइंडर कितना आता है फ्रेंड? तो माइनस 1 आता है। तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस bx। तो b तो है फ्रेंड्स, x का वैल्यू माइनस 1 है और प्लस हम लोग का यह कितना है? तो यहाँ पे हम लोग का ये a है और बराबर रिमाइंडर कितना बच रहा है फ्रेंड? तो माइनस 1 बच रहा है। यानी हम लोग बोलेंगे 1 प्लस माइनस b हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा बराबर माइनस 1 है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा और ये माइनस अगर उधर अगर चला जाएगा फ्रेंड तो ये 1 जो है उधर अगर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, ये हम लोग का ये दूसरा इक्वेशन है। अब सोल्व अगर करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस b बराबर हो जाएगा 14 और यहाँ पे a माइनस b का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स ये आया -2। अगर हम सोल्व करेंगे तो आपस में कट जाएगा, हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा हम लोग का 14 में से अगर इतना जाएगा तो हम लोग का 12 बचेगा, 2 से कट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आया फ्रेंड? तो 6 आया, a का वैल्यू 6 आया। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट अप कर देंगे तो a का वैल्यू 6 आया, a का वैल्यू हम लोग का 6 दिख रहा है और प्लस b बराबर हम लोग को दिख रहा है 14 दिख रहा है। यानी हम लोग बोलेंगे b बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो 6 में से अगर हम लोग का 14 में से अगर 6 जाएगा फ्रेंड तो हम लोग कितना बचेगा? तो ये 8 बचेगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का b का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे हम लोग का ये a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड? तो हमसे बोलता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। इसलिए हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अंडर रूट इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अंडर रूट अगर होगा तब इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। तो a स्क्वायर a का वैल्यू कितना है फ्रेंड? तो a का वैल्यू हम लोग का 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। b का वैल्यू हम लोग का 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन्हें हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 100 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग का 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिख रहा फ्रेंड्स, ए में दिख रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 9 नंबर। देखिए 9 में लिखा गया इफ a माइनस 1 बाई a इक्वल टू दिया गया 1 हो तो हमको बताना है कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे a माइनस 1 बाई a का वैल्यू दिया गया है और हमको a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी अगर हम लोग का ऐसा अगर हो, यानी कि माइनस अगर दिया गया और यहाँ पे प्लस अगर पूछ रहा है
तो हम लोग यहाँ पे इसका होता है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इफ हम लोग जानते हैं चूंकि x माइनस 1 बाय x का वैल्यू अगर n अगर हम लोग को दिया गया, ये हम लोग का गिवन है, ये हम लोग का गिवन है। और हमसे अगर कभी पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है n स्क्वायर प्लस 2। क्या होता है फ्रेंड्स? n स्क्वायर प्लस 2। ऐसा हम लोग का अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, जानते हैं ऑलरेडी। तो n का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स? ये आपका n का वैल्यू है, ये आपका n का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हम लोग का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 1 और 2 यानी कि हो जाएगा 3, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लिखा गया 10 में लिखा गया 4 बाय 5 कॉमा 2 बाय 3 और फिर लिखा गया 5 बाय 7 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कभी भी अगर फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा, फ्रैक्शन का एलसीएम का मतलब होता है, फ्रैक्शन का एलसीएम अगर हमको निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम होता है, ऊपर का एलसीएम, और नीचे का निकालते हैं एचसीएफ, नीचे का निकालेंगे एचसीएफ। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए 2 का टेबल में 4 कट रहा है, इसलिए इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। 4 × 6 20, यानी ऊपर हो जाएगा हम लोग एलसीएम 20 हो जाएगा। और एचसीएफ, तो एचसीएफ नीचे में, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो सब जगह मौजूद है, बड़ा से बड़ा। तो इसमें हम लोग एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, 1 है, 1, यानी इसको हम, इसका फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 20/1, यानी हम लोग लिखेंगे 20, ये होगा इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए लिखा गया एक व्यक्ति अपनी सामान्य 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा? तो फ्रेंड देखिए, कभी भी अगर यहाँ पे 4/5 ऐसा अगर कुछ लिखा गया है तो नीचे वाला जो हम लोग का होता है ना, नीचे वाला जो स्पीड है ये हम लोग का रियल स्पीड होता है, रियल स्पीड। और ऊपर वाला जो होता है ये हम लोग का चेंजिंग स्पीड होता है, चेंजिंग स्पीड होता है। मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो है नीचे से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर कम है मतलब वो कम स्पीड से जा रहा है, ज्यादा अगर है मतलब वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक हम लोग का ये रियल स्पीड हो गया, दूसरा हम लोग का चेंजिंग स्पीड हो गया है। तो रियल स्पीड मेरा कितना दिया गया फ्रेंड? तो ये 5 है, और किस स्पीड से जा रहा है? तो 4 का स्पीड से जा रहा है। ये हम लोग क्या बता रहे थे? ये हमको स्पीड दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से फ्रेंड्स हम लोग का टाइम का रेशियो आता है। किस चीज का रेशियो आता है? तो हम बोलेंगे टाइम का रेशियो आता है, और हम लोग को लिखा गया कि 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब हम लोग का डिफरेंस टाइम जो है ये हम लोग का दिया हुआ। डिफरेंस टाइम कितना का दिया गया फ्रेंड? तो ये हमको 15 मिनट्स का दिया गया, डिफरेंस टाइम 15 मिनट्स है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यानी कि डिफरेंस टाइम है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस करने से यहाँ पे 4:5 जो वैल्यू आया ये क्या आया? हम लोग टाइम का आया है। और डिफरेंस दिया गया तो क्या करेंगे? रेशियो के घटा के भागा देंगे, यानी इसके अंतर से डिवाइड देंगे, मतलब हम लोग 1 से डिवाइड देंगे, तो कितना आएगा फ्रेंड? तो ये 15 आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा? तो उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा, यानी सामान्य स्पीड से अगर चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, कितना समय, यानी कि हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 आया है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 चौके 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट बोलेंगे, या फिर 1 घंटा भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको आप 1 घंटा भी बोल सकते हैं, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12। देखिए 12th में लिखा गया दीपाली ने कप का एक सेट जो है 375 रुपये में खरीदा, और लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपये में बेचना पड़ा। उसे कितनी प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो फ्रेंड देखिए सीपी हम लोग का दिया गया, 375 रुपये में क्या किया है? तो इसको खरीदा है, और उसको जो है बेचने के लिए जो उसको एसपी हमको दिया गया फ्रेंड्स, एसपी दिया गया कि 345 रुपये में क्या कर दिया? उसको बेच दिया। तो उसको कितनी प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो फ्रेंड्स बोल सकते कि लॉस कितने का हो गया?
तो लॉस हम लोग 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, 30 रुपये का नुकसान हो गया। इसलिए हम लोग बोलेंगे लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ 30 का, सीपी कितना फ्रेंड तो 375 है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, बचा हम लोग कितना 12, 25 पचे 125, ठीक है। और फिर 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, यानी हो जाएगा हम लोग का 8% नुकसान पर सामान को क्या कर दिया, बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 13। देखिए 13 में लिखा गया कि इफ 1 2 3 इंटू 3 5 6 बराबर दिया गया 4 4 3 7 8 हो तो हमको बताना है कि 1.23 इंटू 0.356 का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, देखिए इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं, अगर इसको अगर हम पूरा अगर हमको पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं, इसको अगर हम 356 दिया गया है और यहाँ पे हम लोग का पॉइंट दिया गया, पॉइंट को अगर हटा के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये वैल्यू हम लोग का यही आएगा, यानी इसको अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 43788 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 अंक और 2 अंक 5 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग का पॉइंट पड़ जाएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 14। देखिए 14 में लिखा गया कि W X Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं, W है X है Y है और Z है। ये आरोही क्रम है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम है, ये बढ़ते क्रम है। आरोही मतलब हो गया आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में 4 संख्या है। इनमें से न्यूनतम संख्याओं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्या, पहला 3 न्यूनतम जो संख्या होगा उसका औसत दिया गया 18 है, मतलब हम बोलते हैं कि W प्लस X प्लस Y का एवरेज के लिए 3 से डिवाइड देंगे जिसका वैल्यू हमको दिया गया 18 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे W प्लस X प्लस Y का जो वैल्यू होगा 18 दिया 54, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर लिखा गया कि जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत हमको 22 दिया गया, अधिकतम संख्या X Y और Z मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगेन हम फिर लिखेंगे फ्रेंड्स, अगेन हम फिर बोल सकते हैं कि X प्लस Y प्लस Z बाय 3 का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया 22 दिया गया है, यानी बोलेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे X प्लस Y प्लस Z बराबर हो जाएगा 66। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। तो हमको बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर मतलब होता है फ्रेंड्स बड़ा संख्या और छोटा संख्या का डिफरेंस। तो बड़ा संख्या और छोटा संख्या का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो हो जाएगा X Z और सबसे छोटा जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का W। तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, हम बोलते हैं नाम। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, X प्लस Y प्लस Z और माइनस हमको ये करना है, यानी कि W माइनस X माइनस Y बराबर इधर हम लोग का 66 हो जाएगा। 66 में से हम लोग माइनस कर देंगे 54। तो माइनस कर देंगे फ्रेंड, देख सकते हैं आप, देखिए ये X इसके साथ कट जाएगा, X इसके साथ कट जाएगा, Y इसके साथ कट जाएगा, तो हो जाएगा Z माइनस W का वैल्यू हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो हम लोग का 1 आएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 15। देखिए 15 में लिखा गया मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात। फ्रेंड्स यहाँ पे ये R4 रेत हो गया, B4 बजरी हो गया।
इसका रेशियो दिया गया 17:8 है, 17:8 है। जबकि फिर हमको लिखा गया कि जबकि बाजरी और सीमेंट यानी कि B फॉर बाजरी है और S फॉर सीमेंट है, इसका रेशियो हमको दिया गया 6:17 है, 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट यानी कि रेत और सीमेंट का रेशियो पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये बाजरी जो है वो दोनों जगह क्या है, ये कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा। तो उसको हम लोग बीच में रखेंगे, मतलब लिखेंगे रेत लिखेंगे, बाजरी लिखेंगे और सीमेंट लिखेंगे। रेत कितना है 17, अब बाजरी हम लोग का 8 दिख रहा, फिर यहाँ बाजरी 6 है और हम लोग का सीमेंट 17 दिख रहा। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जो खाली बॉक्स है यहाँ पे हम लोग ये 8 उतर जाएगा और यहाँ का जो हम लोग खाली बॉक्स है यहाँ पे हम लोग ये 6 उतर जाएगा। तो हम लोग इसका रेशियो निकालना है तो बोलेंगे 17 × 6 हो जाएगा और इससे हमको मतलब नहीं है। फिर यहाँ बोलेंगे 8 × 17 हो जाएगा, ये 17 कट जाएगा। 3 से कट 2 से कट करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 4 हो जाएगा, मतलब 3:4 का फाइनली रेशियो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 16। देखिए 16 में लिखा गया कि 3249 का वर्गमूल निकालना, का वर्गमूल हम लोग को निकालना है। वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं 3249 का वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये किसके नजदीकी दिख रहा है फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3000 समथिंग है। तो 3000 समथिंग मतलब ये 2500 के करीब है। और 2500 का बेस हम लोग जानते हैं कि 50 होता है। कितना बेस होता है? 50 होता है। 2500 से ज्यादा है इसलिए प्लस करेंगे और लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 49 है जो कि 7 का स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 57। ये हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। फ्रेंड 17। देखिए 17 में लिखा गया किसी संख्या के 28% का मान 35 है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कोई भी नंबर जो है, कोई भी जो नंबर होगा वो हमेशा 100% होगा, 100% होगा। लेकिन इसका 28% का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, इस नंबर का जो 28% है उसका वैल्यू हमको दिया गया 35। ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या बताना है, मतलब 100% का वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो हम बोल सकते हैं पहले इसको 7 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 7 से कट करेंगे 5 टाइम्स में, और 4 से अगर देखेंगे फ्रेंड्स ये कितना गुना दिख रहा है, 25 गुना दिख रहा। तो ये अगर 25 गुना अगर दिख रहा है तो इसका 25 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 25 गुना अगर देखेंगे 25 25 125 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 18। देखिए 18 में लिखा गया एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एस रूल से बनाएंगे, ये एस रूल से बनाएंगे, यानी खुलने वाला समय हमेशा एक साइड लिखना है, एक साइड, यानी खुलने वाला समय, खुलने वाला टाइम जो है वो हमेशा एक साइड लिखना है। अब पहुंचने वाला समय एक साइड लिखना है, ये पहुंचने वाला टाइम, पहुंचने वाला समय जो है वो हमेशा एक साइड लिखना है। तो खुला कितना बजे फ्रेंड, तो 5 बजे सुबह खुला, 5 बजे 5 AM में खुला, और पहुंचा कितना बजे, तो 3 PM में पहुंचा, 3 PM में पहुंचा। और दूसरी ट्रेन जो है 7 बजे सुबह खुला, 7 बजे सुबह खुला है, और शाम को जो है 5 बजे पहुंचा, 5 PM में पहुंचा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना फ्रेंड्स कि हम लोग का टाइम निकालना। टाइम के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो होता है T1 गुना T2, T1 गुना T2 बटा T1 प्लस T3, ये होता है। जहां पे T1 क्या होगा फ्रेंड, T1 क्या होगा, T2 क्या होगा और T3 क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लेना है। तो T1 हम लोग को बताएगा पहला ट्रेन खुला और पहुंचा, का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का T1 कहलाएगा, मतलब यहां से यहाँ का जो टाइम होगा वो T1 कहलाएगा। 5 बजे खुला, 3 बजे पहुंचा, तो 5 से 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, मतलब 10 घंटा लगा, ये हम लोग कहलाएगा T1। T2 कितना होगा फ्रेंड, तो T2 हम लोग बोलेंगे पहला ट्रेन खुला और दूसरा ट्रेन पहुंचा, ये हम लोग कहलाएगा T2,
तो 5 बजे खुला और 5 बजे पहुंचा, मतलब हम लोग का कितना घंटा लगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये 12 घंटा लगा, 12 घंटा लगा। और T3 आएगा फ्रेंड, T3, तो T3 किसको बोलेंगे, दूसरी ट्रेन खुली और पहुंची। तो दूसरी ट्रेन खुली कितने बजे है, तो दूसरी ट्रेन खुली हम लोग का 7 बजे और पहुंचा 5 बजे। तो 7 से 5 अगर हम चेक करेंगे तो 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग का 10 घंटा लगा, 10 घंटा। इसको यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं T1 हो गया हम लोग का 10, T2 हो गया हम लोग का 12, T1 हो गया हम लोग का 10 और T3 हम लोग का हो गया फ्रेंड्स कितना, तो ये 10 हो गया। मतलब बोलेंगे हम लोग का नीचे कितना हो गया, 20 हो गया। ये हम लोग का कट जाएगा 10 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। तो अब फाइनली यानी कि 6 घंटा इधर हुआ। और हम लोग को हमेशा याद रखना है जब गाड़ी खुला है उसमें हमेशा इस टाइम को ऐड करना है। इसलिए हम लोग अगर बात करेंगे, इसलिए हम लोग निकालेंगे, इसलिए मिलने का टाइम, इसलिए मिलने का समय, मिलने का समय अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का क्या हुआ कि 5 बजे 5 AM में हम लोग का गाड़ी खुली थी, उसमें 6 घंटा ऐड कर देना है, मतलब 5 6 11, यानी कि 11 11 11 AM में क्या होगा, दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में लिखा गया कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी कि ए और बी है, दो आदमी हैं, एक साथ काम कर रहा, जो किसी टैंक को भर सकता है, जिसका टाइमिंग दिया गया है 10 घंटा में, 10 घंटे में भर सकता है। फिर बोला उन्होंने 10 घंटे तक एक साथ काम किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्क निकाल लेते हैं। वर्क के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 का एलसीएम 10 ही होगा। यानी इसका यदि अगर स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेंथ यानी 10 से अगर डिवाइड अगर देंगे तो इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। यानी ए और बी जो है, ए और बी जो है 4 घंटे तक एक साथ काम किया। तो 4 घंटा में कितना काम कर देगा फ्रेंड, तो हम लोग ए प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना है, 1 है। अगर इसको अगर हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 काम जो है, 4 वर्क जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 वर्क अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 4 काम यहाँ से घट जाएगा, बचेगा कितना काम, 6 काम बचेगा, 6 काम हम लोग का ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर बी ने काम बंद कर दिया। बी जो है काम को छोड़ के चला जाता है। तो अब बचता कौन है, तो ए बच जाता है। फिर बोला तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखता है, यानी कि ए जो है शुरू से आखिरी तक काम को जारी रखता है। टैंक को भरने में 13 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि देखिए ए जो है 4 घंटा यहाँ पे काम किया, 4 घंटा जो है यहाँ पे काम किया है, और ए को टोटल 13 घंटा अगर लग रहा, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 9 घंटा यहाँ पे, 9 घंटा यहाँ पे काम किया होगा। और कितना काम किया होगा फ्रेंड, तो ए जो है 9 घंटा तक जो है, 9 घंटा में जो है टोटल 6 वर्ग किया होगा। यानी हम बोल सकते हैं चूंकि 6 काम करने में जो है, 6 काम करने में जो है ए को जो है 9 घंटे का समय लग जा रहा, 9 घंटे का समय लग जा रहा। इसलिए हम लोग बोले कि ए को जो है टोटल 10 काम करने में, चूंकि टोटल कितना काम था, 10 काम था, इसलिए टोटल 10 वर्ग करने में क्या समय लगेगा। बोले 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो ये 5 गुना दिख रहा। इसका हम लोग 5 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, मतलब 15 आवर लगेगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20। देखिए लिखा गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। जैसा कि आपको सर्कल में दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग का यानी कि अदर जो है हम लोग का यहाँ पे शुगर दिख रहा फ्रेंड्स, हम लोग को शुगर दिया गया। शुगर कितना दिया गया, तो 80 दिया गया, 80 हम लोग का है, 80 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग को वीट दिया गया है, वीट हम लोग का दिया गया है, वीट हम लोग का दिया गया कितना दिया गया है, तो 100 डिग्री है। और यहाँ पे हम लोग राइस दिया गया फ्रेंड्स, राइस हम लोग को दिया गया है, ये 40 डिग्री है। और हम लोग का ये अदर दिया गया, अदर जो है, अदर हम लोग का दिया गया कितना, 140 डिग्री। सभी को अगर जोड़िएगा तो आपको ये 360 डिग्री मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि सर्कल का टोटल वैल्यू जो है वह 360 डिग्री का होता है।
तो हमसे क्वेश्चन बोलेगा यदि टोटल उत्पादन यानी टोटल उत्पादन हम लोग का दिया गया, टोटल उत्पादन कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग का लिखा गया कि टोटल उत्पादन जो हम लोग का ये 9000 है, ये 9000 है टन है, 9000 टन है, 9000 टन था। तो चावल के उत्पादन में उत्पादन की मात्रा टनों में क्या है, चावल का बताना फ्रेंड्स, ये राइस का बताना, राइस का बताना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए डिग्री में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 40 डिग्री है, राइस जो है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। टोटल कितना डिग्री में, तो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में। चूंकि हमको इसका टन वैल्यू निकालना कितना है, तो टोटल हम लोग का टन कितना है, तो हम लोग का ये 9000 है, 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे तो हम लोग का ये 1000 टन हो जाएगा। यानी कि राइस का जो उत्पादन हुआ कितना हुआ फ्रेंड, तो ये 1000 टन हुआ, और यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द, प्रीवियस ईयर लेकर के आ रहा हूं। आप इसी तरह इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।